लेकिन किसी भी व्यक्ति की, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, किसी व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं, मेरे जैसे की, मैं अन्य की बात नहीं करता, मेरे जैसे किसी व्यक्ति ताकत नहीं कि वो समाज के लोगों को इस रूप में जोड़ सके। ये चमत्कार क्यों होता है, शायद हम लोग कई बार अनुभव करते हैं। कुछ समय ऐसा आता है जब प्रभु स्वयं वो काम किसी एक से करवा लेता है। पिछले 4-5 साल पहले जब ये जर्नी शुरू हुई, शायद उसकी नींव बहुत से लोगों को पता है या नहीं भी होगी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पूर्व राज्याध्यक्षों ने अपने जीवन का अमूल्य बहुमूल्य समय लगाया, और जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हमेशा क्या कहते हैं, भूतपूर्व। वो भूतपूर्व नहीं होते हैं कभी, वो अभूतपूर्व व्यक्ति होते हैं। और इस कड़ी में आदरणीय राजेंद्र जी लुंकड़, जिनको भूला नहीं जा सकता, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बीजेएस के परिप्रेक्ष्य में या जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनको भूला नहीं जा सकता। एक संस्था को कुछ क्षेत्रों से लेकर पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने में एक बड़ा उनका रोल रहा है, और दिल से उन्होंने जो काम किया। और तमिलनाडु से एक छोटी जर्नी उनकी इरोड से शुरू हुई, भाव से प्रेरित होकर के आए आज से 18 साल पहले। और वहाँ से जो वो कहते हैं ना कि फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, और पूरे भारत का में बीजेएस का परचम उन्होंने लहरा दिया। उन्होंने मुझे ध्यान है राजेंद्र जी की पूरी जर्नी, महीने में 20 दिन 22 दिन वो बाहर रहते थे। उनके बाद क्रम शुरू हुआ ज्ञानचंद आंचलिया, जो मंच पर विराजित हैं। 10 साल पहले उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन आज भी वो अध्यक्ष, पूर्वाध्यक्ष, अभूतपूर्व अध्यक्ष नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ रहते हैं। आप सोच के देखिए, कुछ देर पहले कमल भाई ने कहा कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, परसों रात से यहाँ पर है। कारण कि जिस दीप को उन लोगों ने प्रज्वलित किया, उस दीप के लोगों को अब और ज्यादा उजास करने की जरूरत है। और जब हमारे बीच ऐसे व्यक्ति होते हैं तो निश्चित ही वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। राजेंद्र जी दुगड़, बहुत मेहनत की भैया ने, और हम सब कार्यकर्ता इन्हीं के माध्यम से जुड़े। और वो कार्यकर्ता जुड़ते जुड़ते एक समय आया कि हमें भी कुछ काम करने का मौका मिला। और मैं हमेशा कहता हूँ, और मुझे जो अनुभव होता है कि पद नहीं, ये तो एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी बीजेएस की नहीं, जिम्मेदारी जैन समाज की है। हम सब जैन समाज को बिलोंग करते हैं, जितने भी बीजेएस के कार्यकर्ता हैं, हम सब जैन समाज को बिलोंग करते हैं और जैन समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जैन समाज से अलग हूँ। हम जैन समाज के लिए काम करते हैं। जैन समाज के अंदर एक सक्षमता है, जो हमारी लिगेसी रही है पूरी, कि जैन समाज के लोग अपनी एक विशिष्टता के साथ जीवन जीते हैं। उनका अपना पारिवारिक ढांचा इतना मजबूत हुआ करता था, लेकिन समय बदला। समय की अपनी एक चाल होती है, समय की एक अपनी पहचान होती है, और कुछ प्रभाव भी होता है। उस प्रभाव में धीरे धीरे हम लोग, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारे सामने जो चुनौतियां आई, अन्यथा न ले, शायद बहुत बार मैं ये महसूस करता हूं कि हम लोगों ने हथियार डाल दिए। चुनौतियां बड़ी तब बनती है जब हम चुनौतियां का सामना करने के लिए खुद खड़े नहीं होते। भाऊ ने 40 साल पहले एक बहुत बड़ी विचारधारा के साथ उन्होंने कार्य शुरू किया। लाखों कार्यकर्ता आज हैं हम बीजेएस में, लेकिन ये महसूस करें, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आत्मा को एक बार झांक करके देखे, क्या ये जिम्मेदारी उन लाखों कार्यकर्ता की है, या उन भारतवर्ष में बसने वाले, तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो तमिलनाडु में बसने वाले हम जैन समाज के लोगों की है। यहाँ हमारे सामने जैन समाज के लीडर्स बैठे हुए हैं। कितना भी मेहनत कर ले हम, कितने भी हम बीजेएस के कार्यकर्ता, अभी मोनिका जी ने कि हमने घर घर घूम करके, हर गांव घूम करके, एक परिवार भी था वहां भी बीजेएस पहुंची है। वहां भी आज हमारा नेटवर्क है, उनके साथ कनेक्ट है। आए हैं कुछ क्षेत्र से लोग ऐसे, जहां 2 परिवार है, 3 परिवार है। लेकिन फाइनली अगर बीजेएस का जो कार्यक्रम, जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की जरूरत है, इसको बीजेएस का कार्यक्रम समझेंगे तो शायद उसको ले जाना आगे कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं, बहुत सारी सभा संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये महसूस हमें होने लग गया कि ये तो मेरे परिवार की नीड है, मेरे परिवार के लिए जरूरत है बीजेएस के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। आदरणीय भाऊ ने कितना रिसर्च किया होगा एक एक समस्याओं के ऊपर, एक एक चुनौतियों पर, और उनका जो इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया, वो सॉल्यूशन आज के दिन आप थोड़ा चिंतन करें, हमारे घर के हर घर की, भाऊ कुछ समय के बाद जब बात करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह की चुनौतियों से हम जुड़ रहे हैं, कैसी चुनौतियां एग्जिस्टिंग है और कैसी चुनौतियां सामने आने वाली है। मेरा आज के इस मंच के माध्यम से आप सबसे एक विशेष निवेदन है कि हम अब सिर्फ दर्शक बन के न रहें, सिर्फ यहाँ आकर के बैठ करके एक आयोजन के साथ हम लोग उठ नहीं जाएं।
हम जैन समाज का हर व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे युवा इस चुनौती को समझें और इस चुनौती को डील करने के लिए बीजेएस के रूप में जो हमारे गांव में हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, हमारे साथी जुड़े हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनका साथ खड़ा होकर के इन चुनौतियों का हम पूरा जैन समाज मिलकर कैसे डील करें। अगर ये मानस लेके हम यहाँ उठ सकते हैं तो निश्चित ही हमारा आप सबका आना यहाँ पर कुछ न कुछ उपयोगी हो पाएगा, अन्यथा एक दिन का इवेंट होकर रह जाएगा। और बीजेएस इवेंट पर विश्वास नहीं करता। भाऊ, मुझे मालूम है भाऊ 1 घंटे से कैसे बैठे हैं, मुझे मालूम है भाऊ को, जो भाऊ को प्यारा है वो अलग ही कुछ है। उनको तो लगता है कि सिर्फ एक्शन, तो हम सबको उस एक्शन मोड में आना पड़ेगा। साथियों, बहुत बार हम लोग महसूस करते हैं जब यात्रा में हम जाते हैं कि हमारे साथी लोग, ठीक है, थैंक यू, आप सबका एक ही मैं मंगल कामना करता हूं कि हम सब मिलकर के एक नई जो लोगों के साथ यहाँ से उठें और आगे जाकर के हमारे हर गांव में अगर ये कार्यक्रम पहुंच सके तो निश्चित ही हमारा सबका यहाँ उपयोग होगा। नहीं तो वही आए बैठे चले गए, शायद और 2 साल बाद मिल लेंगे। तो आप सबके प्रति खूब मंगल कामना, आप सब पधारे, इसके लिए खूब खूब आभार। सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम।